ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी का उद्धव को गोपियों को ज्ञान सिखलाने के वास्ते भेजना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस तरह श्याम सुंदर ने नंद व यशोदा ब्रजबालाओं को ज्ञान सिखलाने के वास्ते उद्धव को भेजा था, वह कथा कहते हैं, सुनो। जब कभी मुरली मनोहर नंद व यशोदा व श्यामा आदि गोपियों की बातें उद्धव से कहते थे, तब वह अपने ज्ञान के अभिमान से मृतता की राह उनकी हंसी करते थे। इस वास्ते गर्भ प्रहारी भगवान ने एक दिन रासलीला आदि ब्रजवासियों की चर्चा छेड़कर बलराम जी से कहा, हे भाई, मैंने अपने वचन प्रमाण कोई मनुष्य वृंदावन में नहीं भेजा, इसलिए वे लोग मेरे वास्ते चिंता करते होंगे, सो किसी को भेजकर उन्हें धैर्य देना चाहिए। कहा, नवल ब्रज गोप कुमारी, कहाँ राधा वृषभानु दुलारी, कहाँ यशोदानंद से सुगध तातियो मात, कहवा सुख ब्रज धाम को नहीं बिसरत दिन रात, कहाँ सखन को संग, कहाँ खेल वृंदा विपिन, कहाँ वह प्रेम तरंग बंसीवट यमुना निकट। जब बलभद्र जी को यह बात भली मालूम हुई, तब केशव मूर्ति ने मन में विचारा कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान रहता है, इसलिए गोपियों को ज्ञान सिखलाने के वास्ते उनको भेज कर देखें कि ब्रजबालाओं को मेरी प्रीति के सामने ज्ञान प्रवेश करता है या नहीं। उद्धव का अभिमान भी वहाँ जाने से टूट जाएगा। ऐसे हरि बैठे करत अपने मन अनुमान, उद्धव के मन से करो दूर ज्ञान अभिमान। आई गए तही काल उद्धव जी हरि के निकट, बिहसी मिले नंदलाल, सखा सखा कहीं अंक भरी। उसी समय श्याम सुंदर ने उद्धव से प्रेम पूर्वक कहा, हे मित्र, जब मैंने श्यामा आदि ब्रजबालाओं के साथ रासलीला किया था, उस समय महादेव आदि देवताओं को ऐसा कामदेव ने सताया कि शिवजी गोपेश्वर और चंद्रमा चंद्र कला रूप स्त्री होकर मेरे साथ रास मंडल खेलने आए थे, और भी अनेक देवता ने स्त्री का तनु धरकर वहाँ सुख उठाया था। सो नंद यशोदा वहाँ राधा आदि सब ब्रजबाला मेरे विरह में बड़ा दुख पाते हैं। हम उनसे कह आए थे कि वृंदावन में फिर आवेंगे, उसी आशा से उनके प्राण आज तक बचे हैं। ओ सब मेरे विरह में अति हैं महामलिन, कल न परत क्षण रैन दिन, जैसे जल बिन मीन। सो हे मित्र, मेरा मन भी उनकी सच्ची प्रीति देखकर यहाँ नहीं लगता और ब्रज का सुख एक क्षण भी नहीं भूलता, इसलिए तुमको बड़ा ज्ञानी व शांत स्वभाव व अपना परम मित्र जानकर वृंदावन में भेजना चाहता हूँ। तुम वहाँ जाकर नंद व यशोदा व गोपियों को ऐसा ज्ञान समझाओ कि जिसमें वे लोग मेरे वियोग का सोच छोड़कर धैर्य धरे और रोहिणी माता को अपने साथ ले आओ। यह सुनकर उद्धव ने मोहन प्यारे को समझाया कि हे दीनानाथ, संसारी झूठी प्रीति स्वप्नवश समझकर परमेश्वर अविनाशी पुरुष का ध्यान करना उचित है।
यह ज्ञान भरी हुई बातें सुनते ही मुरली मनोहर हंस कर बोले, हे उद्धव, जो बात तुमने कही सो सच है, पर क्या करूं, गोपियों मेरे विरह में बड़ा दुख पाती हैं। सो तुम ऐसा ज्ञान उनको उपदेश करना जिसमें कंत भाव छोड़कर परमेश्वर समान मेरा भजन करें। पहले नंद व यशोदा को इस तरह समझाना कि वह मुझे पुत्र भाव तज कर ईश्वर समान समझे। यक प्रवीण और सखा मम तुम सो ज्ञानी कौन, सो कीजे ब्रज बधू साधन सीखो मौन। जो सुख पावे नारी ज्ञान योग उपदेश से, डारे मोहि बिसारी ब्रह्म अलख पर चो करे। यह वचन सुनकर उद्धव ने विनय किया कि बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार वहाँ जाकर सबको ज्ञान समझाऊंगा, पर उन लोग मेरे कहने से ना माने तो लाचार हूँ। यह सुनकर श्याम सुंदर बोले, बचन कहत ही समझिए वहाँ है परम प्रवीण, हौ है शीतल विरह से जो जल पायो मीन। ऐसा कहकर श्याम व बलराम ने अनेक तरह के भूषण और वस्त्र नंद यशोदा ग्वाल बाल राधा आदि ब्रजबालाओं को देने के लिए उद्धव को दिया, और एक चिट्ठी में बड़ों को दंडवत व छोटों को आशीर्वाद, वह ब्रजबालाओं को योग या ज्ञान लिखा। वह चिट्ठी उद्धव को देकर बोले, तुम आप पढ़कर इसका हाल सबको सुना देना, और जैसे बन पड़े उन्हें धैर्य देकर जल्दी चले आना। उद्धव ब्रज में जाई के बिल मिनि रहियो जाए, तुम बिन हम अकुलाई हैं श्याम करत चतुराय। तुम हो सखा प्रवीण बार बार सिखियो कहाँ, जियो जो जल बिन मीन सोई मतोय बिचारी हों। फिर गोपीनाथ ने अपने पहनने का भूषण व वस्त्र उद्धव को पहनाकर रथ पर बैठाकर वृंदावन को विदा किया। चलते समय आँखों में आंसू भरकर बोले, हे उद्धव, तुम इतना संदेशा और यशोदा माता से कह देना, नी की रहो यशोमती मैया, कछु दिन में आई हैं दो भैया। कहाँ कहूँ जा दिवस से जननी बिछड़ूँ ताई, ता दिन से को नहीं कहत कंधैया मोही। कहो संदेशो न जात अति दुख पायु मातु तुम, अब मोको नित तात वसुदेव और देव की कहत। कामरिल कुटी मोही भूलते न यो कुपल, घुंघु चिन्ह बिसारी जो पेलाले उरे धारे हैं। कामरिल कुटी मोही भूलते न यो कुपल, घुंघु चिन्ह बिसारे जो पेलाले उरे धारे हैं। जा दिन से छाके छूट गई ग्वाल बालन की, ता दिन से भोजन ने पावती सकारे हैं। भय यदु वंश पे नेह नंद वंश ही, सो बंसी न बिसारे जो पे वंश भी सितारे हैं। उद्धव ब्रज जाए मेरो लाइयो, चौगान गेंद मैया ते कहूँ हम ऋणिया तुम्हारे हैं। कौन विधि पायो अरे कर में बल माने उदय, छाचे छचिया की ब्रज भा में मिनी भाव हैं।
मुक्त हूँ पदारथ सुदे चुकी ये बाकी को अब देहूँ जननी को कहाँ या के पछितात हैं। विधि ने बनाई याह कौन विधि मेटता हाँ, ऐसे करी सोचत राहत दिन रात हैं। उधो ब्रज जो मेरी मैया से बुझायो कहो जा पे ऋण बाढ़े सुविदे से उठ जात हैं। बलभद्र जी रोकर बोले हे उधो, मेरी ओर से नंद व यशोदा से हाथ जोड़कर कह देना कि ब्रज का सुख हम कभी नहीं भूलता, इसलिए वहाँ आकर तुमसे भेंट करूँगा। हम दोनों भाइयों को अपना पुत्र जानकर कभी मत भूलना। जब वसुदेव जी ने उधो के जाने का हाल सुना तब बहुत सी सौगात नंद व यशोदा के वास्ते देकर ऐसी चिट्ठी लिख दी कि तुमने हमारे बेटों का जो पालन किया है, इस उपकार के बदले में अनेक जन्म उऋण नहीं हो सकता। तुम श्याम व बलराम के लिए क्यों चिंता करते हो? यहाँ आकर देखे क्यों नहीं जाते? जिस समय उद्धव जी मथुरा से वृंदावन को चले, उसी समय ब्रजबालाओं ने अंतःकरण की शुद्धता से मालूम किया कि आज मोहन प्यारे का संदेशा लेकर कोई आदमी आता है, यहाँ आवेंगे। ऐसा विचार करे एक गोपी अपने आंगन में कौवा बोलता हुआ देखकर कहने लगी, जो हरि गोकुल आवहीं तो तू उड़ रे काग, दूध दही तो ही देहिंगे अरु अंचल की पांग। दूसरी गोपी ने कहा, आज मुझे बाईं आँख फड़कने से मालूम होता है कि मोहन प्यारे चित्तचोर यहाँ आया चाहते हैं, सो तुम लोग सोच छोड़कर हर्ष मनाओ। मोहन प्यारे का चंद्रमुख देखकर अपनी अपनी आँखें ठंडी करना। घरे घरे सगुन विचारी ब्रज तिरिया बड़े भाग, ब्रजवासी प्रभु दर्श को सबके मन अनुराग। हे राजन, संध्या समय उद्धव ने वृंदावन में पहुंचकर क्या देखा कि घने घने वृक्षों पर अनेक तरह के पक्षी सुहावनी बोली बोलकर, धवरी घूमरी काली पीली गायें चारों तरफ घूम रही हैं। वृंदावन शोभित महा यमुना जल चौर, झुम बेली प्रफुल्लित सदा बोलत कोकिल मोर। सच है कि जिस स्थान पर वैकुंठ नाथ ने विहार किया हो, वहाँ क्यों ऐसी शोभा न रहे। अब तक भी वह स्थान देखने से चित्त मोह जाता है। उद्धव ने उस वन को श्याम सुंदर की लीला का स्थान समझकर दंडवत किया। जब वह सब आनंद देखते हुए उद्धव गांव के निकट पहुँचे, तब नंदराय आदि दूसरे से रथ पर श्याम सुंदर का भेष देखते ही उनको मुरली मनोहर समझकर मिलने के लिए दौड़े और केशव मूर्ति को ना देखकर मन में उदास हो गए। उद्धव को मोहन प्यारे का भेजा हुआ जानकर बड़े आदर भाव से अपने घर लिवा लाए और उनके पांव धोकर 36 प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। पान इलायची देकर उत्तम सैया उनके आराम करने के वास्ते बिछा दी। जब उद्धव थोड़ी देर तक सोकर उठे, तब नंद और यशोदा वसुदेव देवकी और श्याम बलराम की कुशल पूछकर बोले, नंद गोप कर जोरी के पूछत शीस नवाए, माखन प्रभु गोपाल की कहो कथा समुझाए। कर तो हमारी सुधि कभी कछ उद्धव बलबीर, पुलक गात गद गद बचन पूछत नंद अधीर। चूक पड़ी अनजान कहा पछताने आजुके, घर आए भगवान जाने तीन यहीर कर।
हे उद्धव वसुदेव, वह देवकी का भाग्य बड़ा बलवान है जो श्याम वह बलराम उनके बेटे बनकर हमें वीराना समझते हैं। बहुत अच्छा हुआ जो कंस अधर्मी अपने भाइयों समेत मारा गया। वसुदेव और देवकी ने कैद से छुट्टी पाई। भला यह तो बताओ कि कभी राम व कृष्ण मुझे वह यशोदा को याद करते हैं या नहीं। जिस दिन से मोहन प्यारे ने मुझे विदा कर दिया तब से मेरा खाना पहनना हंसना बोलना सब सुख जाता रहा। उसी दिन से यशोदा दिन रात उन्हीं की चर्चा व ध्यान में रहकर माखन व रोटी लिए उनकी आशा किया करती हैं। जही विधि तब खेलत हते ग्वाल बाल के साथ, सो कबहू सुधि करत हैं माखन प्रभु ब्रजनाथ। हे उद्धव, मैं नित्य इस इच्छा करता हूँ कि मथुरा जाकर उन्हें देखाऊं, पर क्या करूं, काम से छुट्टी नहीं मिलती। जब वन में जाकर मोहिनी मूर्ति के चरण का चिन्ह पृथ्वी पर देखता हूँ तब मुझे यह संदेह होता है कि वह कहीं कुंजों में भूल गए हैं। जब ढूंढते समय उनको नहीं पाता तब हार मानकर घर चला आता हूँ और उनकी मुरली व लकुटिया देखकर जो दशा मेरी होती है वह हाल वर्णन नहीं कर सकता। मनमोहन ने मुझसे फिर वृंदावन आने का कारण किया था, सो बतलाओ यहाँ आवेंगे या नहीं। देखे हमारा भाग्य उदय होकर कब उनका दर्शन मिलता है। हे उद्धव, मैं श्याम सुंदर को अपना पुत्र जानता था और वह मुझे पिता कहते थे और उन्होंने बड़े बड़े आपातकाल में ब्रजवासियों की रक्षा की। साहस नयन दुख मानिके गोप कियो जहि काल, हम कारण गिरी नख घर माखन प्रभु गोपाल। हे उद्धव, उन्हें लड़कपन में पूतना राक्षसी और वत्सासुर आदि बड़े बड़े राक्षसों को मारकर काली नाग को यमुना जल से निकाल दिया। गोपियों का गोरस चुराकर उनके साथ रास लीला की और अनेक बालचरित्र हम लोगों को दिखा कर बड़ा सुख दिया। बतलाओ कभी इन बातों की चर्चा वसुदेव और देवकी से करते हैं या नहीं। उद्धव, तुमसे क्या कहूँ मन मोहन की बात, जो लीला ब्रज में करी सो बरनी नहीं जात। हे उद्धव, मैं गर्ग मुनि के कहने से जानता हूँ कि वह पर ब्रह्मा परमेश्वर हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से उन्होंने अवतार लिया। याते यह निश्चय कियो हम अपने मन माही, आदि पुरुष भगवान हैं पुत्र हमारे नाही। यशोदा रोकर उद्धव से बोली, कुशल हमारे सुत कहो, जिनके साथ सदा तू रहो, कबहू वह सुधि कर तू हमारी, उन बिन हम दुख पाव तु भारी। सब हिन से आमन कही गए, बीती अवध बहुत दिन भये। हे उद्धव, जिन आदि ज्योतिष नारायण का दर्शन ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वह हमारे घर आए और हमने अपने अज्ञान से उनको पुत्र जाना। फाटत नहीं ब्रज की छाती, अब यह समुझ हृदय पछताती। वै सौभाग्य कभी अब पई हो, फेरी श्याम को गोद खिलई हो। ग्वाल सखा संग जोड़ी अब गौओं को ले जाए, को आबे संध्या समय बन से गऊ चराए। हे उद्धव, अब मैं अपने अंचल से किसकी धूल झाड़ कर छाती से लगाऊं
और किसका मुख चूम कर बतला लेऊं क्षण भर यह सांवली मूर्ति मुझे नहीं भूलती। कैसे धैर्य धरो भला तुम सच कहो मन हरण प्यारे, वहाँ किस तरह सीधे रहते हैं। यहाँ तो ब्रजबालाओं के साथ अनेक उपाधि किया करते थे, वहाँ किसके साथ खेलते होंगे। मुझे तो उनको देखे बिना एक क्षण युग के समान बीतता है। वह इतने दिन मेरे बिना क्यों कर वहाँ रहे हैं। मैं गोवर्धन पहाड़ आदि को उनके लीला स्थान देखकर समझती हूँ कि अभी आया चाहते हैं। सो बतलाओ कब तक यहाँ आवेंगे। जब इसी तरह नंद और यशोदा अनेक बातें कहकर मोहन प्यारे के विरह में रोते रोते व्याकुल हो गए, तब उद्धव ने धैर्य देने के लिए बोले, तुम लोग उदास मत हो, पीछे से श्याम सुंदर भी आते हैं। जब यह वचन सुनते हुई वे दोनों प्रसन्न हो गए, तब उद्धव ने मुरली मनोहर और वसुदेव जी की भेजी हुई सौगात उनके सामने रखकर चिट्ठी पढ़कर सुना दी। नंद गोप तलफे महा माखन प्रभु के हेतु, बुद्धिमान उद्धव तिन्हें यह विधि उत्तर देत। हे नंदराय, जिनके घर आदि पुरुष भगवान ने आकर बाल लीला का सुख दिखलाया, उनकी स्तुति कौन वर्णन कर सकता है। तुम बड़े भाग्यवान हो जो आठों पहर तुम्हें वैकुंठनाथ की याद व प्रीति बनी रहती है, इसलिए वो भी एक क्षण मुझसे बिलग नहीं होते। मैं तुमको जीवन मुक्त समझता हूँ। माखन प्रभु को रैन दिन ध्यान धरे जो कोई, प्रभुता तीनों लोक की ताकि प्राप्ति होई। यशोदा बड़े प्रेम से वह चिट्ठी सिर पर आँखों में लगाकर रोती हुई बोली, हे उद्धव, यह ज्ञान भरी हुई बातें छोड़कर सच बतलाओ कि मोहन प्यारे यहाँ कब आवेंगे। भला मुझको अपनी माय समझकर एक बार फिर दर्शन दे जाते तो उनका बड़ा भाग्य उपकार मानती। उद्धव, यद्यपि हम सब समुझावत ब्रज लोग, उद्धव यद्यपि हमें सब समुझावत ब्रज लोग, उठत सूल तद्यपि निरखी माखन प्रभु मुख योग। हे उद्धव, मैं नित्य प्रातः समय माखन रोटी अपने कन्हैया को खिलाती थी। वहाँ यह हाल जाने बिना कौन उसे सवेरे भोजन देता होगा, और वह लज्जावश किसी से ना मांग कर भूखे रहते होंगे। इस बात की चिंता मुझे अधिक लगी रहती है कि वह खाने बिना दुख पाकर दुबला हो गया होगा। यह बात सुनकर उद्धव ने कहा कि तुम लोग श्याम सुंदर को आदि पुरुष जानकर मेरी बात का विश्वास मानो। जिस तरह आग लकड़ी में छिपी रहकर दिखलाई नहीं देती, उसी तरह उन निर्गुण रूप का प्रकाश सबके तन में होकर वह जगदात्मा सब जगह बने रहते हैं, पर ज्ञान प्राप्त हुए बिना दिखलाई नहीं देते। इसलिए तुम लोग भी उन्हें आठों पहर अपने निकट जानकर उनके वास्ते चिंता मत करो। वह केशव अपने भक्तों को सुख देने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए सगुण अवतार लेकर संसारी मनुष्यों को धर्म का रास्ता दिखलाने के लिए लीला करते हैं। जैसे भृगु कीट को देखकर दूसरा कीड़ा उसी के रंग का हो जाता है, वैसे ही प्रीतिपूर्वक परमेश्वर से ध्यान लगाने वाले उन्हीं का रूप हो जाते हैं। तुम लोग भी उनको घट घट व्यापक समझकर अपने अंतःकरण में उनका ध्यान लगाओ, तो उन्हीं के समान दूसरा स्वरूप भी हो जाएगा। वे किसी के पुत्र नहीं हैं, उनका कोई माता पिता नहीं है। तुम्हारे पिछले जन्म का पूर्ण उदय हुआ जो उनके साथ इतनी प्रीति रखते हो। पहले ब्रह्मा भेष धरी सिर तज सब संसार,
विष्णु रूप से पाल कर शिव हैं कत करत संहार। इसलिए तुम जितने स्त्री पुत्र पिता पुत्र आदि संसार में देखते हो, सब में उन्हीं का प्रकाश समझो। मत जानो सुत करि तिन्हें वही सबके करतार। तातु मात तिनके नहीं भक्तन हित अवतार। हम सब हैं अज्ञान प्रभु महिमा जानहि नहीं। वह प्रभु पुरुष पुराण जन्म मरण से हैं रहित। हे नंद यशोदा, तुम मोहन प्यारे अंतर्यामी को ईश्वर जानकर भजो तो वह अपना दर्शन ध्यान में देखकर तुम्हारा दुख छुड़ा देंगे। यह वचन सुनकर यशोदा बोली, हे उद्धव, मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ पर मेरा चित्त नहीं मानता। नंद यशोदा गोप सो माखन प्रभु की बात। ऐसी विधि उद्धव कहत बीती सगरी रात। जब चार घड़ी रात रही तब उद्धव नंदराय से पूछकर यमुना स्नान करने गए। राह में क्या देखा कि सब गोपियाँ अपने अपने घर में दीपक जलाकर श्री कृष्ण का बाल चरित्र व गुणानुवाद गाती हुई, दही मथनी जलाकर श्री कृष्ण जी का बाल चरित्र व गुणानुवाद गाती हुई दही मथती हैं। उद्धव जिस द्वार पर होकर जाते थे उस घर की स्त्रियां व पुरुषों को श्याम सुंदर की चर्चा करते सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष होता था। जब उद्धव जी यमुना के किनारे पहुंचकर स्नान करने के उपरांत नित्य नियम करने लगे, तब प्रातः समय गोपियां चौका झाड़ू आदि गृहस्थ के काम काज से छुट्टी पाकर यमुना जल भरने के लिए खड़ा लिए हुए झुंड निकली। उस समय आपस में इस तरह मोहन प्यारे की चर्चा करती हुई चली। एक कहें मोहि मिले कंधाई, एक कहें वाह छिपे लुकाई। पीछे से पकड़ी मोहि बाँ, वह ठाढ़े हरि बट की छाँ। कहत एक गो दुहत देखे, बोली एक भोर ही पेखे। एक कहें वह धेनु चरावे, सुनो कान दे बिनी बजावे। यह मार्ग हम जाए न माई, दानु मांगी है कुंवर कंधाई। एक कहें हरि कीनी कीन्हो काज, बैरी मारो लीन्हो राज। काहे को वृंदावन आयो, राज छाड़ी क्यों गाय चरावे। छाड़ो सखी अवधि की आस, चिंता छूटे भये निराश। एक नारी बोली अकुलाए, कृष्ण आस क्यों छोड़ी जाए। ऐसी कहत चली ब्रज नारी, कृष्ण वियोग बिकल तन भारी। दुख सागर यह ब्रज भयो, दुख सागर यह ब्रज भयो। नाम नाव निर्धार, डूबे बिरह वियोग जल। श्याम करे कब पार। इसी तरह सब ब्रजबाला श्याम सुंदर की चर्चा करती हुई यमुना के किनारे चली जाती थी। राह में नंद जी के द्वार पर रथ खड़ा देखकर बोली, मालूम होता है कि अक्रूर फिर आया। एक बेर तो उसने हमारे प्राणनाथ को अपने साथ ले जाकर राजा कंस को मरवा डाला, अब ना जाने क्या करेगा। दूसरी सखी बोली कि कदाचित मनहर प्यारे ने हमारी सुधि लेने के लिए किसी को भेजा हो। 300 और सखी कहो तुम नहीं कुछ ज्ञान, अब हमसे अरु कांध सो काहे की पहचान।
जब इसी तरह सब गोपियां आपस में बातें करती हुई यमुना के किनारे पहुंची, तब उद्धव जी उनकी प्रीति भरी हुई बातें सुनकर मन में कहने लगे, जिनके प्राणपति प्राणपति पाही, लाज करत पति की सुधि नाही। माखन प्रभु को बिरह दुख, कासो वरणी जाय, जासो बिछुड़े प्राणपति, ताको कहाँ सुहाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा उद्धव का गोपियों को ज्ञान सिखलाना। ओम नमो नारायणाय नमः।